सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो है फैक्टराइजेशन। ओके डियर स्टूडेंट, सो यहाँ पर जो टॉपिक आपका है फैक्टराइजेशन, इसमें आपको कांस्टेंट भी मिलेंगे, वेरिएबल मिलेंगे। कांस्टेंट मीन्स जो नंबर आपके होते हैं, वेरिएबल जैसे कि आपको दिया जाता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी एक्सेट्रा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जो है बोर्ड पे डियर स्टूडेंट। सो सम एग्जाम्पल जैसे आपके सामने दे दिया जाता है 2x² एंड 2xy डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये क्लास 8th मैथमेटिक्स है, फैक्टराइजेशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 डियर स्टूडेंट। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं ये। ठीक, देखिए क्या है कि 2x² को आप देखिए, सबसे पहले आप 2x² को इस तरह से लिख लीजिए 2xy को। देखिए इन सब में इस 2x² को आप लिख क्या सकते हो, 2 × x² भी लिख सकते हो, फिर x लिख सकते हो x। ठीक, और 2xy को आप लिख सकते हैं 2 × x × y। अब देखो इनमें कॉमन क्या है। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, देखिए 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर हुआ एक तरह से CF हुआ। ठीक हो, क्या हो गया, एक फैक्टर हुआ 2 × x दैट इज 2x। ओके डियर स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं, बी एग्जाम्पल ले लीजिए y² कामा 2xy। ओके, सो डियर स्टूडेंट y² को आप लिख सकते हो 1 × y × y। ओके, और आप लिख सकते हो 2xy को लिख सकते हो 2 × 1 × x × y। डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें भी y है, इसमें भी y, 1 भी इसमें है, 1 भी इसमें है, तो इनका जो CF हो जाएगा कॉमन फैक्टर, वो क्या हो जाएगा 1 × y। दैट मीन इनका जो कॉमन फैक्टर हो गया y। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। ओके, 2xy, ओके कोई नहीं, ठीक 2xy है बेसिकली। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल था 2x² कामा 2xy था। ठीक है, सो आपने 2x² को 2 × x × x लिख दिया और 2xy को 2x × y कर दिया। ठीक, 2x² और 2xy में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है डियर स्टूडेंट, x कॉमन है। ठीक, तो जो कॉमन है उसको मैंने लिख दिया 2 × x दैट इज 2x। 2x इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2x² एंड 2xy। ओके, इसी तरह से y इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ y² एंड 2xy एज इट इज। ओके, सो एक्सरसाइज पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 14.1 फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म। जो टर्म आपको दिए गए हैं, बेसिकली अभी तक जो आपको टर्म दिए गए थे, ठीक, जो क्वेश्चन में आपको टर्म दिए हैं, इनमें आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 12x, 36, 12x, 36 है। उसके बाद बी पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं। ठीक है, 2y 22xy, 2y 22xy, यही है डियर स्टूडेंट। देखिए 12x को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, और 36। ठीक, देखिए 12x को हम लिख सकते हैं 12 × x। ओके डियर स्टूडेंट, और 36 को हम लिख सकते हैं 3 × 12। तो दोनों में कॉमन क्या है, 12 कॉमन है। ठीक है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 12 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन में है 2y को हम क्या लिख सकते हैं 2 × y। ठीक, एंड 22xy को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 11 × y डियर स्टूडेंट। अब इसमें आप देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और y कॉमन है, तो जो है आपका CF क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक, सो जो 12 है इंटू x भी है। ओके, ठीक, सो जो 12 है डियर स्टूडेंट, 12 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ टर्म 12x एंड 36, एंड 2y इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2y एंड 22xy। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ऐसे थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वो क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 14pq, 28p² q²। ओके डियर, तो आप लिख सकते हो 2 × 7 × p × q। ओके,
एंड 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू। ओके, देखिए इसमें कॉमन क्या है आपका 2 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे 7 आपका कॉमन दिख रहा है, पी कॉमन है और क्यू कॉमन है। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो इसका CF हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई पी और मल्टीप्लाई क्यू। तो CF इसका हो जाएगा 2 7 जा 14 पी क्यू। 14 पी क्यू जो है कॉमन फैक्टर है टर्म 14 पी क्यू एंड 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। एज इट इज़ जो है एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं एक्सरसाइज में, आप कर सकते हैं। जैसे 8th नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। 8 नंबर का एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई क्यूब कामा 10x क्यूब, ओके 10x क्यूब कामा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, यही है। देखिए डियर स्टूडेंट, आप 3x इसको क्या लिख सकते हो, आप 3x स्क्वायर वाई क्यूब को आप लिख सकते हो 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ओके। और आप क्या लिख सकते हो 10x क्यूब को लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू एक्स, ओके। और आप 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स और मल्टीप्लाई वाई और मल्टीप्लाई जेड। डियर स्टूडेंट देखिए इन 3 टर्म में, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इन थर्ड टर्म में कॉमन क्या आपको दिख रहा है, x कॉमन है। देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है, और कुछ कॉमन है जो है, और कुछ कॉमन नहीं है। सो जो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा CF हो जाएगा x हो गया और x हो गया, मीन्स x स्क्वायर इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ टर्म 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x क्यूब कॉमा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ठीक, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। थैंक यू स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि कैसे हम फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में भी आपको कॉमन फैक्टर ही निकालना है। कह रहा है कि फैक्टराइज फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है और ये स्टूडेंट है आपका 7x माइनस 42, 7x माइनस का 42, एंड सेकेंड पार्ट है डियर स्टूडेंट 6p माइनस 12, 6p माइनस 12 क्यू, ये है डियर स्टूडेंट। ओके, देखिए दोनों के अकॉर्डिंग समझते हैं इसमें कॉमन क्या है। देखिए 7x और ये देखिए 7 इंटू एक्स हम लिख सकते हैं, माइनस 42 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6, क्योंकि 7 6 जा 42 होता है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है डियर स्टूडेंट। तो देखिए आप क्या करेंगे, 7 को बाहर कर देंगे और स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। जब 7 बाहर कर रहे हैं तो यहाँ पे रिमेंस क्या बचेगा, बचेगा आपका x और यहाँ पे बचेगा 6। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। यही फैक्टर है जो है 7x माइनस 42। 7x को आप लिख सकते हो 7 इंटू एक्स और माइनस का साइन लगा है, 42 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 6, ठीक है 6। आप कहोगे कि सर 14 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन बेटा यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, इसलिए हम ऐसे नंबर रखेंगे। फिर मैं 14 को क्या लिखता 2 इंटू 7, तो कुल मिला के वही आपका आता, ठीक है। तो मैंने 42 को 7 इंटू 6 रख दिया, ठीक, जिससे क्या हुआ कि दोनों टर्म में क्या है कि जो है इस एक्सप्रेशन में जो है 7 कॉमन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 6p को आप क्या लिख सकते हो 6 इंटू पी, और माइनस 12 को क्या लिख सकते हो 6 इंटू 2 और क्यू। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है डियर स्टूडेंट 6 कॉमन है, तो हम 6 को ऐसे स्मॉल ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। अब यहाँ पे क्या रिमेंस होगा p और माइनस यहाँ पे आपका 2q, यही आपका आंसर हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। ऐसे ही है, एक क्वेश्चन और है 8 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है माइनस 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर, 4ab है 4ab और माइनस का 4ca,
डियर स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे 4c है, -4a² को क्या लिख सकते हो, -4 × a, ओके, और +4ab को लिख सकते हो a × b, और -4c को क्या लिख सकते हो, 4 × c × a। डियर स्टूडेंट इनमें कॉमन क्या आपको दिख रहा है, देखिए इस टर्म में कॉमन क्या है, देखिए इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4, सब में 4 कॉमन हो गया, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। और क्या कॉमन है, यहाँ पर भी a है, इसमें भी a है और इसमें भी a है, तो a भी कॉमन है। मीन्स क्या है कि सभी टर्म में 4a कॉमन है। ठीक, अब जब आपने 4a ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यही a बचा। क्यों बेटा, इसमें क्या बच गया, सिर्फ ये b, क्योंकि 4a तो बाहर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का b हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने प्लस का ही बाहर किया है। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे -4a आपने बाहर कर लिया है, 4a आपने बाहर कर लिया, बचा क्या है आपका c, तो यहाँ पे आपका c हो गया। तो 4a -a + b - c, यही आपका आंसर हो गया डियर स्टूडेंट। आई होप ये आपको सेकेंड क्वेश्चन समझ में आओ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है डियर स्टूडेंट, फैक्टराइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मीन्स थर्ड क्वेश्चन में भी आपको बेसिकली फैक्टराइज ही करना है। ठीक है, कुछ टर्म आपके सामने दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए ये स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है x² और प्लस xy, x² + xy + 8x और प्लस 8y। डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है, एक तरह से कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट आप x² को xy के साथ ले लीजिए और 8x और 8y को एक साथ ले लीजिए। ऐसा क्यों किया गया आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक, जब आप इसको साथ में ले लोगे तो x² और आप x² को क्या लिख सकते हो, x × x और प्लस xy क्या लिख सकते हो, x × y और प्लस। ठीक है, ओके। देखिए डियर स्टूडेंट आप इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है, 8x को आप क्या लिख सकते हो, 8 × x। ठीक है, प्लस और 8y को क्या लिख सकते हो, 8 × y। ठीक, अब देखिए इन सब में कॉमन क्या है, इसमें देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x। दोनों टर्म में क्या है, x कॉमन है। ठीक है, तो x आप कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट लगाइए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, y बच जाएगा, क्योंकि ये x यहाँ पे बाहर आ गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए प्लस, इन सभी में देखिए आप क्या है कि 8 कॉमन है, 8 यहाँ पर भी है, इस टर्म भी 8 है, तो आप क्या करोगे, 8 कॉमन कर लोगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका x और यहाँ पर y। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब आप पूरा ओवरऑल में देखिए, ओवरऑल में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी x + y है और यहाँ पर भी x + y है। समझिए ध्यान से, x + y इसमें भी है, x + y इसमें है, तो हम क्या करेंगे, जो है x + y को हम कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए x + y यहाँ भी है इसके साथ और 8 के साथ x + y है, तो हमने क्या किया, x + y को कॉमन कर लिया। जब x + y को कॉमन किया तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ पे x + y चला आया तो बचा 8। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ आपको ये सारी चीजें, कोई डाउट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है डियर स्टूडेंट 15xy -6x और प्लस का 5y - 2, 5y - 2। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 15xy है, ये माइनस का 6 है, 6x है और ये 5y - 2 है। डियर स्टूडेंट देखिए इसमें x है और इसमें x है, इसलिए हम इसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, ओके, और यहाँ पे 5y - 2 है, हम इसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से, आप 15xy को क्या लिख सकते हो, 15xy को लिख सकते हो 3 × 5 × x × y लिख सकते हो, और -6 को लिख सकते हो -6 × x, सॉरी 2 × 3 × x लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्लस का 5y और -2, आप इसको एक ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है, आप इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक, अब देखिए इन सब में कॉमन क्या है, x भी यहाँ पर है, यहाँ भी x है, तो x हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। देखिए ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, क्या कॉमन है इसमें, 3 कॉमन है, तो हमने 3x कॉमन कर लिया, बचा क्या यहाँ पे 5 बच गया।
क्लियर, और y बच गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, 3 और x तो बाहर कर लिए, बचा -2, ठीक है। तो ये आपका -2 हो गया, और प्लस यहाँ पे जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो आप जानते हो 1 रहता है, जानते हो ना, तो यहाँ पे 1 है बेसिकली 5y - 2। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से क्या है कि अब इन ओवरऑल में देखिए कॉमन क्या है, 5y - 2, इस टर्म में 5y, इसमें भी 5y - 2 है, तो क्या करेंगे हम 5y - 2 को कॉमन कर लेंगे। सो 5y - 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बच गया डियर स्टूडेंट 3x, और यहाँ पे बच गया +1। आई होप आपको क्लियर हो। थैंक यू।